NRSS सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे, नए वीडियो पढ़ेंगे। काफ़ी दिनों से हम लोग व्यस्त थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वीडियो शूट नहीं हो रहा था हम लोगों का। ठीक है, बच्चों का जो एग्ज़ाम था, जिसकी वजह से जो वीडियो नहीं चल पाया था। और आप लोग जो है इस वीडियो पर व्यू ज़्यादा था, ज़्यादा ऑफलाइन भी जो है थोड़ा सा बिजी रहना पड़ता हम लोगों को बच्चों के बीच में, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था। लेकिन कोशिश ये रहेगा कि अब वीडियो हम लोगों का बनना तय रहेगा यहाँ से, और बनेगा, लगातार बनेगा। ठीक है, तो हम जो आज पढ़ाने वाले हैं व्हील के बारे में पढ़ाएंगे, टायर के बारे में। हर दिन हर रोज एक नया नया वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और अच्छा कंटेंट हम चाहेंगे कि आपको दें, ताकि जो है लोग सीख पाएँ कुछ नए नए चीज़ों को। ठीक है, नए नए चीज़ पढ़ाया जाएगा और बौद्धिक विकास एनी टाइम होता रहेगा, आप लोगों का सबका होता रहेगा। तो चले पढ़ाएं। हाँ, पढ़ाइए। तो टॉपिक है व्हील। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज, और ये हम पढ़ेंगे कि खोज किसने किया, खोज कब हुआ, प्लस इसके व्हील के ऊपर जो है ना बहुत सारा नंबर लिखा हुआ होता है, लेटर में लिखा हुआ होता है, तो कुछ संख्या में लिखा हुआ होता है। इन सभी चीज़ों को जानना जरूरी होता है, बहुत अवश्य जरूरी है जानना। जो ड्राइवर साहब होते हैं, गाड़ी चलाने वाले होते हैं, उनको भी ये चीज़ जानना चाहिए कि हमें व्हील, क्योंकि गाड़ी चलती है तो व्हील के ऊपर ही चलेगी ना, तो उस व्हील का जो है क्या पावर है, उसके अनुसार उसके ऊपर लोड होना चाहिए, गाड़ी का वजन कितना होना चाहिए उसके ऊपर लोड, ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सबसे पहले लकड़ी के पहिए का खोज हुआ 4200 से 4000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया, इराक में। ठीक है, कहा जाए तो उस समय में ईसा पूर्व है, तो ईयर तो उल्टा ही उसका होगा गिनती। ठीक है, और ईसा पूर्व मेसोपोटामिया, इराक में जो है मेसोपोटामिया जगह था, इलाका, वहां थे। लेकिन अगर कहेंगे तो ये किस सभ्यता का बात है, तो सुमेरियन सभ्यता का बात है। जिस समय सुमेरियन सभ्यता के लोग जो थे, उन लोग का ये आविष्कार काफी मात्रा में उन्हीं के श्रेय जाता है कि वही लोग खोज किए थे। इस पहिए को लकड़ी के कई तख्तों से जोड़ करके बनाया गया था। ये जो पहिया होता था, सबसे पहला पहिया जो बनाया गया था, उसको लकड़ी के अलग अलग तख्तों को जोड़ जोड़ करके बनाया जाता था। आप जानते ही हैं कि पहिया बनाने में कितना मुशक्कत लगाओ, कितना मेहनत लगाओ, बनाने के बाद जो है हम लोग उसका उपयोग करते हैं पहिया का। ठीक है, तो फिर आता है रबर टायर। रबर टायर का खोज किया था जॉन बायर्ड डनलप ने। ठीक है, जॉन बायर्ड डनलप ने 1888 में किया था, जन्म हुआ था इसका 1840, और देहांत हुआ, कहने का मतलब हुआ देहांत 1923 ईस्वी में इसका होगा। ठीक है, तो जॉन बायर्ड डनलप जो था ना, ये टायर का खोज एक तरह से कहा जाए तो पहले से ही थ्योरी बना हुआ था टायर का। ठीक है, इसने अपने बालक के लिए, अपने लड़का के लिए, साइकिल था उसके लड़का के पास, उस साइकिल के अंदर में फिट किया इसने रबर का टायर को। ठीक है, उस दिन से ही जॉन बायर्ड डनलप के को कहा जाता है कि जॉन बायर्ड डनलप जो है ये रबर टायर का जो है खोज किया था। ठीक है, 1888 ईस्वी की बात है। गैस, टायर के अंदर में जो गैस भरा जाता है वो नाइट्रोजन गैस होता है भरा हुआ। लोग नॉर्मल गैस भी भर देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन गैस का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अगर कहा जाए तो 78 से 80% लोग ऐसे होते हैं कि नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करना चाहिए टायर के अंदर में हमेशा, और क्योंकि वो नाइट्रोजन गैस जो होता है वो हल्की होती है, तो वायुयान जो होते हैं बड़े बड़े से, उनके अंदर में नाइट्रोजन गैस ही डाला जाता है, क्योंकि उसको तो ऊपर उड़ना होता है, और वो ऊपर उड़ेगा तो उसको चाहिए ही हल्का टायर चाहिए, ज़्यादा वजन नहीं चाहिए, क्योंकि सामान भी लोग ले जाते हैं, उसके ऊपर चढ़ेगा सामान लेकर के भी उतना वजन जो है उसका बना हुआ होता है, कितना केजी लेकर के आप चढ़िएगा एक व्यक्ति का, तो उस अनुसार जो है नाइट्रोजन गैस जो है वायर के अंदर, टायर के अंदर में डाला जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस आप समझते, जैसे कि ये टायर है, तो टायर के अंदर जो है ना अलग अलग प्रकार, अलग अलग परत में टायर को बनाया जाता है। पहले समझेंगे रेडियल टायर होता है और एक होता है क्रॉस प्ले, बेस प्ले टायर। तो रेडियल टायर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कार वगैरह सबके अंदर में, अधिक मात्रा में रेडियल टायर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो क्रॉस बेस टायर देख रहे हैं, इसके ऊपर क्या होता है, वो लेयर जो होता है ना, वो ऐसे बिछा होता है, पहले एक बार लेयर, और फिर इस तरह से बिछा हुआ रहेगा तिरछा, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो क्रॉस प्ले जो होता है, बेस प्लेयर, इसका हम इस्तेमाल उतना नहीं करते हैं, लेकिन कहा जाए तो रेडियल टायर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये टायर का ही हम एक नमूना बना है, जो कि आपको हम यहाँ पे फोटो एक डाल देंगे, आप देख सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये जो टायर का जो होता है वो सॉलिड वाला पार्ट होता है, जिसमें जो है छोटे छोटे से रड डाला हुआ रहता है, कहा जाए तो उसके अंदर उसको बोलता है बीड, मनका बोला जाता है। ठीक है, स्पोक टाइप का ना होता है, छड़ टाइप का जो डाला हुआ रहता है, जो कि वो तार पकड़े हुआ रहता है रिम को,
फिर आता है बेड चाफा आता है, जिसके अंदर जो है इसको पूरे गोल घुमा करके डाला जाता है इस रॉड को, उसके अंदर जो डाला जाता है उसको बोलते हैं बेड चाफा, ठीक है। और उसके ऊपर एक लेयर होता है, जिसको एक प्लाइज होता है, जिसको बोलते हैं हम रेडियल प्लाइज, ठीक। फिर उसके ऊपर अगर हम जाएंगे ना, तो ये वाला जो पार्ट देख रहे ब्लू वाला, इसको बोलते हैं हम स्टील बेल्ट। स्टील बेल्ट भी लगा जाता है। टायर इतना आसान थोड़ी ना कि टायर अगर बना दिया जाए उसके ऊपर वजन डाला जाता है। अब वजन डाला जाएगा, सोचिए थोड़ा दूर आगे जाएंगे ब्लास्ट कर जाएगा, तो उसको उस लेवल से बनाना पड़ेगा ना टायर को। तो टायर का बहुत सारा परत होता है। फिर आगे जाएंगे तो उसके ऊपर होता है कैप प्लाइज होता है। और ये सब जो देख रहे हैं आप खांचा खांचा टाइप का, ये शोल्डर है, इसके अंदर गैप जो होता है। ये जो देख रहे हैं आप इस तरह से जो चौपट पट्टी होता है उसको बोलते हैं हम रिब बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टायर का जो है निर्माण होता है, बनाया जाता है। उतना व्यवस्था नहीं है, हम बोर्ड पर आपको इतना ही बता पा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड आता तो हम और अच्छे से आपको दिखा के बताते, लेकिन जितना है व्यवस्था हम उतना हम सोच रहे हैं आपको कि और अच्छे तरीके से समझ जाए आप। जहां तक होगा कोशिश करेंगे इसका फोटो हम डाल सकते, ठीक है। टायर नंबरिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है, टायर नंबरिंग, जो कि लोग इसको जानते ही नहीं, और गाड़ी लेकर के पूरा फुर उड़ेगा यहाँ से वहाँ, पता नहीं है उनको कि हमको किस तरह से चलाना चाहिए और कितना स्पीड में चलाना चाहिए। ये जो नंबर लिखा होता है, ये नंबर का क्या कारण है, नंबर क्यों लिखा गया, तो ये सब समझ में आएगा तब ना उनको। कि लिया स्टार्ट किया चल दिया किधरों, समझिए। टायर पर कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे 225/50R1787V, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है ये नंबर होता है। और भी नंबर होता है, सब बात नहीं है। तो इसका हम पहले समझते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है। यह कोड टायर की चौड़ाई, साइड वॉल की ऊंचाई, टायर की जो होता है चौड़ाई बताएगा, इसके अंदर में साइड वॉल बताएगा, उसका साइड वॉल, ये वाला साइड वॉल कितना होता है टायर का, ठीक है। उसकी ऊंचाई, रिम साइज बताएगा, रिम साइज कितना रिम साइज पर ये टायर लगेगा। आप अपने रिम साइज को बताइएगा तो वहां पे जो दुकानदार होंगे टायर उस तरह का देता है रिम साइज, ठीक है। टॉप स्पीड और लोड कैपेसिटी के बारे में हमें बताता है ये सब चीज, कितना लोड करना चाहिए हमें गाड़ी के ऊपर, उसका कैपेसिटी कितना है लोड करने का। कैपेसिटी से ज़्यादा कर देंगे अगर आप ही के ऊपर, आपको है 20 kg शरीर के ऊपर लोड करने का क्षमता है, या फिर अब 20 kg हम बता रहे हैं एक तरह से नॉर्मली, आप ये नहीं समझिएगा 20 kg तो आसान है। तो 20 kg है क्षमता, दे देंगे, और उसको आपको शरीर को 20 kg क्षमता है, दे देंगे 30 किलो, तो लूध से ना बैठिए ना जाइएगा जी, तबीयत खराब हो जाएगा, तुरंत हॉस्पिटल में सुत रहिएगा जा करके। तो इसलिए वहां पर क्या होता है कि हम उतना ही वजन देंगे शरीर के ऊपर, चाहे किसी भी चीज के ऊपर उतना ही वजन देना चाहिए जितना उसको आवश्यकता है। कैपेसिटी के अनुसार ही देंगे। पढ़ ही रहे हैं तो हमको जितना कैपेसिटी रहेगा उतना पढ़ेंगे। एडवांस नहीं कर कोशिश कीजिए पढ़ने का, माई बाबू को दिखाइएगा कि हम इतना पढ़ रहे हैं। कुछ 225/50R1787V, इसका अर्थ क्या है। तो ये टायर जो होता है, टायर इस तरह का अगर अंक लिखा हुआ है 225, तो इस 225 mm जो होगा ना वो टायर की चौड़ाई बताएगी, टायर की जो चौड़ाई होगी। अब चौड़ाई इसको बोलते हैं, यहाँ देखिए ये ऊपर वाला जो सतह पे रहता है ना, मतलब जमीन पे जो टायर रहता है उसकी चौड़ाई बताएगी कि चौड़ाई कितनी है टायर की, ठीक है। तो वो जैसे बोलेगा 225 mm 225 mm तो मिलीमीटर, तो ये टायर की चौड़ाई हो गई। 5 यहाँ पे देख रहे 5% है, तो ये साइड वॉल की ऊंचाई, इसको जो है गुना माइनस करके इसका निकाला जाता है परसेंटेज। तो साइड वॉल की ऊंचाई जो होता है यहाँ पर 50% इसका निकाला गया है, ठीक है। 50% देख रहे हैं ना आप, इसका निकाला गया है उसका करके। R70 इंच ये रिम साइज है। R जो होता है, R से जो दिखाया जाता है तो इसको रिम, और रिम जो है 17। इसके अंदर में कहने का अर्थ ये हुआ कि गाड़ी के अंदर में जो फीट है R 17 इंच जो है रिम फीट है, रिम साइज है वो, ठीक है। फिर चलते हैं यहाँ पे कुछ नंबर है 87 लिखा हुआ है, देखिए जरा सा यहाँ पे, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, और इसका भी काम खत्म, 87 का काम क्या है। तो 87 जो होगा ना, ये आपके गाड़ी के टायर का कैपेसिटी बताएगा कि कितना वजन ये अपने अंदर तौल सकता, अपने अंदर वजन रख सकता, इस चीज को बताएगा। तो 87 मतलब 545 kg का वजन तक वो अपने आप में सह सकता है। लेकिन हम लोग तो ठहरे बिहारी, 587 किलो बोले ना, तो हम 1000 kg डाल देंगे उस पर, कोई दिक्कत वाले, भले ही गाड़ी काई कुई बोल करके उस पर चले कि नहीं चले सड़क पे, गाड़ी का तबीयत खराब काहे ना हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेड गियर लगा देते हैं, जाने देंगे जहां तक जाएगा, ये सब बात करते हैं। अब V का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे 87 का मतलब क्या हो गया, वजन, कितना वजन वो हो गया। अब V का अर्थ क्या होगा, तो बोले तो 240 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलाएंगे
तो टायर ना ब्लास्ट करेगा, टायर ना आवाज करेगा और ना टायर रिम छोड़ेगा। तो ये सभी 240 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से ज़्यादा चला रहे हैं, 300 किलोमीटर रफ्तार, तो समझ लिया आगे क्या होगा नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं देंगे हम, और ना कोई देगा गारंटी, ठीक है ना। वो कहाँ जाइएगा, आकाश की पताल, कोई नहीं बताएगा आपको। तो ज़्यादा मात्रा में रफ्तार में गाड़ी चलाएगा, थुतुर उनट जाएगा, मुंह दिखाने के लायक नहीं है, चिन्हेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं। तो रफ्तार हमें उतना ही चलाना चाहिए जितना आवश्यकता है। आपके माता पिता ने आपको पैदा किए हैं कुछ करने के लिए, कुछ उसको सुखी देने के लिए। आप गाड़ी चलाते हैं बता बौका की तरह, इतना रफ्तार में चलाइएगा बकलोल की तरह, तो क्या होगा, जिंदगी खराब अपना खुद कर रहे हैं। माता पिता रो लेंगे, कहेंगे एक औलाद भी था तो कैसा था, हमको छोड़ के चले गया, ठीक है। तो ये आपको हम यहाँ तक बताए हैं। अभी इससे और आगे हम आपको बताने वाले हैं इसका कैपेसिटी कितना होगा टायर का। और जैसे कि यहाँ पे अंक बताए ना, तो आपको और भी अंक बता देंगे। इसका मुख्य नंबर होता है, जैसे कि अंतिम में भी लिखा हुआ है ना, तो ये भी बताएगा कितना किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मुख्य नंबर होता है जैसे कि LM है ना, PQRS वगैरह वगैरह नंबर होता है। वो सभी नंबर के बारे में हम आपको अभी बताते हैं। पहले इतना जरा सा आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि समझ सके बाद में भी आप कभी भी वीडियो को देख करके। तब आप बताते हैं हम लोड कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप बताते हैं। लोड कैपेसिटी जो है, अगर किसी भी टायर के ऊपर 80 लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए एक चीज बता देता आपको, नंबर जो होगा ना पहले लिखा हुआ, जैसे 80 है, ठीक है, 80 लिखा हुआ है और 80 लिखा हुआ और V लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 80 जो है आपको क्या बता रहा है, बताइए वजन कितना रहेगा। और V जो होगा अंतिम में ये लिखा हुआ रहता है। आप स्पीड अगर देखना चाहेंगे टायर के ऊपर में, तो वो अंतिम में लिखा हुआ रहता है। इस तरह से कोई नंबर रहेगा लिखा हुआ, FJ है ना, GJ KLMNONPQRST वगैरह वगैरह करके नंबर लिखा हुआ रहता है। इस तरह का अगर नंबर लिखा हुआ हो अंतिम में, तो समझ लीजिए वो स्पीड है, और उसके बाद अगर ये लिखा हुआ है तो ये समझ लीजिए वजन है, ठीक है। तो टायर तो 4 गो लगा होता है गाड़ी के अंदर में, तो उस तरह से आप जांच कर लीजिएगा कितना वजन हमें उठाना है गाड़ी के ऊपर में, ठीक है। 80 अगर है तो इसका मतलब हुआ कि 450 kg आप उसके ऊपर लोड कर सकते हैं। एक टायर 80 अगर लिखा हो, ठीक है, 450 kg तक। एक टायर ही 450 kg नहीं करेगी, 4 टायर है तो चारों को कीजिए, तो जितना हो जाएगा उसको गुना कर दीजिए, तो फिर उतना वजन आप उसके ऊपर लोड कर सकते हैं। 81 है तो 81 है तो 462 kg। अगर 81 लिखा हुआ कोई नंबर, ये जो देख रहे हैं ना आप नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर लिखा होता है। इस नंबर को देख करके समझना पड़ता है हमें कि कितना हमारा गाड़ी जो है कैपेसिटी है इस टायर को उठाने का क्षमता। और अगर 82 लिखा हुआ तो 475 kg, ठीक है। 83 लिखा हुआ तो 487 kg, 84 है तो 500 kg, 85 है 515 kg, 86 है तो 530 kg, 87 है तो 545 kg, 88 है तो 560 kg। इस तरह से 89 है तो 580 kg, 90 है तो 600 kg, है ना। 91 है, अगर नंबर लिखा हुआ 91 तो 615 kg, 92 लिखा हुआ तो 630 kg। इस तरह से लोड करना है। 93 लिखा हुआ तो 650 kg, और 94 लिखा हुआ तो 670 kg तक लोड कर सकते हैं। इस तरह से ये नंबर लिखा होता है, और नंबर का अनुकूल जो है आप देखेंगे तो वजन उसके ऊपर कितना लोड करना है। ये वजन तो नहीं लिखा हुआ रहेगा, वजन आपको अपने अंदर रखना है, याद करके वजन इतना आएगा, लेकिन यह नंबर गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था टायर के ऊपर, ठीक है। अब हो सकता है कोई सोच रहा होगा कि ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा। बाय द वे एग्जाम में पूछता नहीं, हमारा तो नॉलेज होना चाहिए ना, एग्जाम में भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। हमें नॉलेज होगा तभी तो गाड़ी चलाएंगे हम, हमारा नॉलेज रहेगा तभी तो, कि कितना हमें वजन उठाना है, कितना हमें गाड़ी का कैपेसिटी है, स्पीड चलाने का है, फिर वजन उठाने का, तो वो सब जानेंगे तभी ना। टायर स्पीड में जैसे F अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, स्पीड वाला जो होगा ना अंक, वो लेटर वो अंतिम में रहेगा, उसके पहले जो रहेगा तो वो जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ रहेगा। समझ में आया ना आपको, ठीक है। तो F अगर लिखा हुआ तो 80 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से चलाएंगे हम, ठीक है। G लिखा हुआ है तो 90 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से। J लिखा हुआ तो 100 किलोमीटर प्रति आवर, K 110 किलोमीटर प्रति आवर, L 120 किलोमीटर प्रति आवर। लाइट ट्रक, कहने का अर्थ ये, कोई लाइट ट्रक जो होता है ना, ये L वाला जो नंबर होता है ना, ये वजनदार वाला जो ट्रक होता है, भारी भरकम ट्रक होता है, उनके अंदर ये टायर का स्पीड जो होता है उसके अंदर में L लिखा होता है। 120 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार उन्हें चलाना चाहिए। जो भारी भरकम ट्रक वगैरह होता है गाड़ी वाड़ी, उनको उतना रफ्तार में नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। 120 तक स्पीड होती है उसकी। M बराबर 130 किलोमीटर प्रति घंटा, N बराबर 140। अगर N है मतलब कि N नंबर अगर है तो 140 P है,
तो 150 किलोमीटर पड़ता है। पी वगैरह सब बाइक वगैरह सब में पी टाइप का जो है ये लीटर वाला लिखा लगा रहता है टायर। क्यों है तो 160 किलोमीटर। आर है 170 किलोमीटर। हैवी ड्यूटी ट्रक वाले, हैवी ड्यूटी जो करेगा और प्लस लाइट भारी भरकम ट्रक रहेगा, उनके अंदर ये आर वाला जो है टायर लगा होता है। स्पीड सॉरी आर जो लिखा होता है स्पीड 170 किलोमीटर घंटा वो चला सकता है। एस 180 किलोमीटर प्रति, ये सब वैन के अंदर में होता है जो गाड़ियां वगैरह सब होती है। टी 190 किलोमीटर प्रति, और यू है तो 200 किलोमीटर प्रति आवर, ये वैन सब के अंदर में होता है, इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम जाएंगे, अगर एच है तो 210 किलोमीटर प्रति आवर घंटा की रफ्तार से वैन में इस्तेमाल हुआ इसका भी। वी है तो वी 240 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ये गाड़ी चलेगा, ठीक है, वी अगर लिखा हुआ है। डब्ल्यू है तो 270 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। वाई है तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। वाई इस तरह से ब्रैकेट कर दिया है तो वो 300 प्लस घंटा की रफ्तार से चला सकते हैं, ठीक है। और अगर जेड लिखा हुआ है 240 किलोमीटर, तो ये सभी किसके अंदर, स्पोर्ट कार सबके अंदर ये सभी टायर लगा होता है और इतना स्पीड में हमें चलाना होता है। ये सभी संख्या जो लिखा होता है स्पोर्ट टायर जो होते हैं उनके अंदर में। मुख्य रूप से अगर कहा जाए कि मुख्य रूप से अगर टायर के ऊपर जो ये सभी नंबर लिखा हुआ रहता है तो वो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। पी क्यू आर एस वगैरह वाला सब लिखा हुआ है, जैसे कि एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ठीक है। उसके बाद पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी एच डब्ल्यू वी डब्ल्यू और वाई, ये सभी जो होता है ना संख्या, ये सभी लेटर वाला अधिक मात्रा में अगर कहा जाए तो लिखा हुआ रहता है गाड़ी के पहिया के ऊपर में। मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो इस तरह का जो है लेटर लिखा हुआ रहता है। अगर इतना हम जानकारी दे दिए आपको तो ये एक्स्ट्रा है, आप इसे याद रखेंगे। एल एम एन पी क्यू आर एस टी ये सब मुख्य रूप से रहता है टायर के अंदर में, ठीक है। तो हम समझ गए हमें कितना स्पीड में चलाना चाहिए, कितना कैपेसिटी हमारा गाड़ी का होना चाहिए चलाने का, वजन कितना होना चाहिए, ये सभी चीज़ हम समझ गए। आज के लिए मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा।